अल्हम्दुलिल्लाह भैया। जी। सबसे पहले तो आज के कुछ सवालात हो तो कर लीजिए, फिर उसके बाद कुछ जरूरी बातें मैं आपको बताऊं। आज का ईदेन के बारे में तो हम लोग पढ़े हैं, इससे रिलेटेड अगर कोई सवाल हो तो कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम सलाम। आप जो तकबीरत बोले थे ना पढ़ने के लिए जुल्हिज्जा के 9 से 13 डेट तक, वो एक ही बार पढ़ना है हर फर्ज नमाज के बाद? जी जी। जज़ाकल्लाह खैर। उमूमन हमारे यहाँ भी मस्जिदों में 3 मरतबा पढ़ने का रिवाज है, लेकिन 1 मरतबा ही पढ़ना साबित है। अस्सलाम वालेकुम हज़रत। वालेकुम सलाम। हज़रत औरतों को ईद का नमाज नहीं बोले ना, फिर हमें नफिल नमाज पढ़ सकते ना उस दिन हमें? नहीं क्या नहीं, कोई आपके लिए कोई नमाज नहीं है, क्यों आप जबरदस्ती पढ़ेंगी? ठीक है। ईद के दिन आपके लिए कोई नमाज नहीं है, तो आप क्यों जबरदस्ती पढ़ेंगे? शुक्रिया। कोई नफिल नमाज नहीं पढ़ेंगे, बस उस दिन एंजॉय करना है। जी। और अस्सलाम। फित्रा में फित्रा देने के उसमें बहन को नहीं देना बोलते हैं ना हज़रत? दे सकते हैं, क्यों, कौन बोले? अभी आप पढ़े ना, ज़कात जिनको दे सकते हैं उनको फितरा भी दे सकते हैं, तो ज़कात भाई बहन को दे सकते हैं ना, तो फितरा बेटी भी। को ना देना है? हाँ बेटी को नहीं देना है क्या हज़रत? हाँ, हम जिनसे पैदा हुए हैं उनको नहीं देना, हमसे जो पैदा है उनको नहीं देना। हाँ ठीक है हज़रत। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया। और और हजरत अभी एक क्लास में जरा पर्दे के बारे में है हजरत, वो जरा कुछ बोलती हैं हजरत, पर्दे के बारे में भी है। हाँ, लिबास और पर्दे से रिलेटेड भी टॉपिक्स है, लेकिन रमजान कोर्स का जो सिलेबस है वो यहीं तक है, यानी ईद की नमाज तक की है। इंशाल्लाह किसी और मौके से उसको पढ़ा लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। भैया आप ज़कात के मसला बोले थे ना, हमारे एरिया में एक औरत है, हम मतलब नानी नवासी को देते हैं। नानी भी उनके पास बहुत सोना है। नानी के हस्बैंड भी नहीं, मतलब नाना भी नहीं है, उनके अब्बा भी नहीं है। मतलब नवासी यतीम ऐसा समझ के वो खुद क्या है ना उनके पास ही रोटेट करते हैं। ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर नानी नवासी को दे सकते? नहीं कर सकते। देखिए, आप एक मसले के बारे में आप लोग जरा जहन में रखिए। एक चीज क्या है, आपको एक उसूल पढ़ा दिया गया है, एक 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 रूल ज़कात के बारे में मैं आपको पढ़ाया हूं। क्या आप जिनसे पैदा हुए हैं या फिर जो आपसे पैदा हुए हैं, आप उनको ज़कात नहीं दे सकते, उनसे ज़कात नहीं ले सकते, ये क्लियर है? तो मतलब नानी ज़कात नवासी दे के रही बीच है तो अब से। तक ज़कात नहीं हुई, ज़कात नहीं हुई, फिर से अदा करना पड़ेगा। जज़ाकल्लाह। ये खूनी, ये एकदम बिल्कुल करीबी रिश्ते हैं ना, इनको ज़कात देने का क्या है, ये अजीब मसला है। कोई अपने बेटी को ज़कात, कोई अपने नवासी को ज़कात, ज़कात कैसे देंगे? अपना जो खालिस माल है उसमें से खर्च करेंगे ना। नानी नवासी को देते हैं, बेटी को देना नहीं। हाँ, नवासी कौन है? बेटी की बेटी ना। हाँ। फिर नानी से पैदा हुई बेटी, वो बेटी से पैदा हुई नवासी, तो फुरू फुरू में आते ना नो, तो उनको ज़कात देना जायज नहीं। अगर हाँ। अब तक दिए हैं तो वो ज़कात अदा नहीं हुई, फिर से अदा करना पड़ेगा। जी जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम मौलाना।
ये फितरा करती ना, अब 4 जने रहते हैं फैमिली में, अब ये एक एक जना का फितरा एक एक जना को देना, नहीं तो 4 जना के मिला के एक जना को दे सकते हैं। ऐसा चारों का एक एक दे सकते, कोई मसला नहीं, बल्कि वैसा ही करना चाहिए कि एक एक अच्छा अमाउंट, एक करीब को पहुंचाने की कोशिश करना है, जिससे उन्हें ईद मना सके। हाँ, अलबत्ता अगर आप खजूर वगैरह के हिसाब से सदका फितर अदा कर रहे हैं, जिसकी कीमत अच्छी खासी 1,000-1,200 रुपए की होती है, यानी एक एक की तरफ से 1,000-1,000 रुपए का फितरा अगर आप अदा कर रहे हैं, तो आप उस वक्त में 4 अलग अलग लोगों को दे सकते हैं, वरना एक ही को देना मुस्तहब है, बेहतर है। अभी हो गया वो अब। ठीक है, हाँ, तो सवालात यहाँ पर खत्म होते हैं।